और 11 को पूर्णता साथ मन भाव से भगवान प्रकट होते हैं। कैसे भाव से? मन भाव से। कारक साहब, हाँ, मन भाव से प्रकट होते हैं। बोले सिद्ध महाराज की मन भाव यदि तुम्हारा अच्छा है। भक्त था, क्या था? एक भक्त था। अब वो अपन कहते हैं कि 11 में या तो वो भक्त था, परम भक्त था। उसने कहा उसके कि पूर्णता भगवान प्रेम से आते हैं, तो वो भूखा जाना एक आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में साधु के पास रहने लगा। उसने कहा कि साधु जी तुम सब मोटे मोटे हैंगे, क्यों ना तो शरीर मेरो भी हो जाए, तो तुम क्या खाते हो? बेटा की प्रसादी पाते हैं। तो उसने माँ बाप ने और सबने घर से उसको बाहर निकाल दिया, तो वो आश्रम में रहने लगा। अब वो तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम की झाड़ू पोछा करूंगा, लेकिन तुम मुझे 2 टाइम का खाना देना। तो महाराज जी ने कहा 2 टाइम का, 4 टाइम खाइए तू। तो यहाँ तो आश्रम में भंडार भरपूर है, जैसे अपने धाम का भंडार भरपूर है, निःशुल्क चलता है। कम के दिन पूरी, कम के दिन खीर, कम के दिन बूंदी, हर प्रकार की चीजें बन रही है। कोई शुल्क लेते हैं भंडारे में? नहीं लेते। नहीं आया ना, पता कोई देता हो? तो उसने कहा खाने के लिए मुझे दे देना, जो दो। जो की बात उस दिन 11 थी आश्रम में। उसने कहा महाराज जी आज चूड़ नहीं जल रहा। बेटा आज 11 में तो सब व्रत रहते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, कोई प्रसादी कोई पा लेता है तो पैसा नजर देते हैं। महाराज जी मैं तो तुम्हारे आश्रम का काम नहीं करूंगा, यदि प्रसादी मुझे नहीं मिलेगी तो मैं वैष्णवी हूँ, प्रसादी चाहिए। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, आटो सामान ले जाओ, नदिया पे जाकर भोजन बना लेना। सीधे सच्चो था भाव, मतलब ज्ञान नहीं था उसमें, और जिसमें ज्ञान है वो ज्ञान से परे है। उसने कहा कि भगवान ने भोग लगा के घरे खाना। उसने जैसे ही प्रसादी बनाई, बना के कहा कि भगवान ने भोग लगा दा। उसने कहा राजा राम आइए, मेरे प्रसाद का आके भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। उसने कहा तुम सोच रहे हो मन में का आश्रम में, वहां भी आज एकादशी यही भूखे ही बैठे रहे, ये सुन माना जाओ। जीत गए भगवान, सीता जानकी स्वयं आ गए। अच्छा, तो बनने कही मैंने दे के बुलाओ, आप हो गए। अब वो भगवान तैयार न देगा, टक्कर तैयार देगा, 6 हैंगे जो 2 तो हैंगे, 3 ये खा लेंगे। फिर भगवान तैयार देगा। भगवान ने कहा क्या देख रहा है? अरे मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, तुम तो हरदम देख रहा हूँ, मैं जब टक्कर नहीं देख रहा हूँ, जब है 6, अब तुम मैं भूख रहा हूँ, 2 तो तुम खा ली, 2 मेरे हिस्सा में 4 है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसने कहा चलो आज एकादशी, आज भरपेट नहीं कर रहा है, अधपेट कर लेते हैं। तो माना आधो खा। आखिरी बार, दूसरी बार पर महाराज 11 साल दोबारा से महाराज आश्रम में गया। महाराज जी तुमने कहा था कि 1 आता, फिर तो 2 आए थे कि घरवाली सुई से गई है, तुम अपनी आटो सामान बढ़ा दो, तो कि ज्यादा कर दो। तो उन्होंने कहा कि 3 शेर दे दो जाए। फिर भगवान ने भोग लगा, राजा राम आइए, संग में सीता मैया आइए, मेरे प्रसाद का भोग लगाइए। फिर लक्ष्मण राम माता जानी को उसने कहा देखो पहले 2 को बुलाया, तब 3। जो कौन है कि जो मेरे भैया के मैंने 2 को बुलाया थे, तुम 1 और का ले आए। और पूछता कि चलो ले आए, तो कही अब मैं टक्कर नहीं गिन लूं, पहले कही जाए कही दंगो कही तुम सब कही 2 खा लो गई। लक्ष्मण जी कह रहे अच्छे व्यक्ति कहाँ आए भगवान तुम कही। भगवान ने कहा कि मैं भाप का भूखा हूँ, मेरा पेट 2 ही मेरे पेट भरा है, एक तो माता सबरी के बेरन में और दूसरे बुधुर रानी के चितलों में, बाकी पेट कभी भरा नहीं है। भगवान मेवा मिष्ठान धन से कभी आते नहीं है। जो पुटलियां ले फिर करते हैं मूल पे दल्लई भागवत, अब भगवान आ रहे हैं नाना प्रकार के आडम्बर। कृष्ण भगवान है खड़ो कर दो, सुदामा है खड़ो कर दो पैसन के बर्तन। सुदामा कोई ऐसा व्यक्ति तो वो भीख मांगा, कृष्ण भगवान जिसके चरण धो रहे हैं कोई ऐसा ब्राह्मण होगा? तो पूर्णता उसने 3, चौथी 11 पर आई। महाराज से कहता महाराज वो छेड़ जाते गई, अब की ज्यादा दोगे। महाराज ने कहा जरूर जो बेचता है आटा इसके पीछे जाओ, एक 7 शेर की जगह इसको 8 शेर दे दो, लेकिन जाके पीछे जाओ। फिर जाके कही कि अब इस बार तो अपन भोजन बनाएंगे नहीं, इस बार तो सामान धर दो, पहले बुला लो। सोचने कहा राजा राम आइए, आके प्रसाद का भोग लगाइए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरी राम दरबार हाजिर होगा। क्यों ने बोला तूने बनाया नहीं है प्रसाद? मुझे पता था तुम हर बार बढ़ के लेके आ, तो इसलिए मैंने अपनी बनाओ नहीं, कि तुम बनाओ मैं खाऊंगा, बच गओ तो ठीक है। भगवान कह लगे जीका की ब्याज, हाँ बिल्कुल आप बनाओ, तो तुम्हारी घरवाली बनाएगी, मैं खाऊंगा। तो उन्हें माता ने प्रसादी बनाई, बनाना चालू किया। अच्छा था ये देखो कि तुमने
मनुष्य तो ठीक है, सिंह जब वानर ही लिया है, जो कौन है कि जो मेरा सेवक हनुमान है, आज जा लकड़ियां मेरे बाप तो लकड़ियां बीन के लेके आए, बढ़िया प्रसादी बनने लगी। अच्छा, गुरुजी खड़े खड़े देख रहे हैं कि अपने आप लकड़ी जल रही है, चूल्हा जल रहा है, टिक्कर बन रहे हैं। गुरुजी ने कहा, भोला ये क्या हो रहा है? भोला ने कहा कि भगवान है, तुम्हें नहीं दिखती है। भोला जो पता है तो हर दिन जो भोग लगाते खा के जाते होंगे, वो तो भोला ही था, उसको क्या पता है ये भोग लगा हटा लेते, हम तो थारी हटा लेते हैं भोग लगा, तो ये तो कोई बनाकर मुंह खिला रहे हैं। अरे तू झूठ बोल रहा है। तो भोला कहता है, भगवान गुरु के आगे मैं झूठा हो रहा हूँ, कृपया करके दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, मैं तेरे भाग में लिखा हूँ, गुरु के भाग में नहीं लिखा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें दर्शन देना ही पड़ेगा। तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। तो गुरु शिष्य के चरणों में गिर पड़ेगा, तेरी वजह से आज भगवान के दर्शन हुए हैं। एक वो शिष्य था सुतीक्षण, जो अगस्त ऋषि का, जिसको भगवान स्वयं लेके गए थे। तो पूर्णतः गुरु बिन भव करे न कोई, जो शिव शंकर समान के वादी जीवन में अच्छा गुरु है तो भव सागर से पार अपन हो सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा पड़ रही है गुरुवार को ही शायद, तो सब जिनका 25-30 लोगों में पहले 511 लोगों ने गुरु दीक्षा दी थी, अब कितने लोगों ने नहीं दे रहे, मुश्किल से 60-70 लोग आते मानव थे, बाकी तो और तो शौक में ली थी सबने। तो ऐसी शौक की कोई बात नहीं है, जिसको गुरु दीक्षा लेना है वो एंट्री करवा दें और बिल्कुल निःशुल्क गुरु दीक्षा रहेगी। लेकिन 3 कर्तव्य हमारे मानना पड़ेंगे तो गुरु दीक्षा लेना। एक तो हमसे कभी झूठ मत बोलना, दूसरे तुम्हारे माता पिता से मत बोलना, तीसरा तो गलत चीज का सेवन मत करना। तो ये तो मेरे पास आना। बोली सिद्ध महाराज की, महाराज की। आज किनका भंडारा।